Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT practice set 32. Competence to age is supplementary to youth. Supplementary means होता है पूरक, कि एज की जो योग्यता होती है ना वो जवानी की पूरक होती है। अ सॉरी सप्लीमेंट इंडीड, वास्तव में ये एक दयनीय पूरक होती है। बट आई फील, लेकिन मुझे इस बात का डर है, द बेस्ट दैट इज़ टू बी हैड, कि बेस्ट वही है जो तुम्हारे पास है। वी मस्ट राइड, कि हमें उसकी ही राइड करनी चाहिए जहाँ हम पहले चले हों। अधिक अच्छे से जीवन जिएं, विनम्रशील रहें, एंड शैल बी वाइज, और ऐसा करना बुद्धिमानी होती है। देन वी हैड मीन्स टू डू इन द गुड ओल्ड डेज यू स्पीक ऑफ। और तुम ये किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम ओल्ड डेज के उन खुश दिनों के बारे में, उन सुखी दिनों के बारे में बात कर रहे हो। तो दीज आर द वर्ड्स स्पोकन बाय चार्ल्स लैम्ब। ये चार्ल्स लैम्ब बोलते हैं ब्रिजिड से, और कौन से वर्क में बोलते हैं, कौन से ऐसे में? ओल्ड चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रोजी सेंचुरी विल आई ड्रेस विद द रेथ्ड ट्रेलिंग ऑफ अ वर्किंग ब्रेन। एक रोजी सेंचुरी जिसे मैं सुसज्जित करूँगा, ड्रेस करूँगा विद द रेथ्ड ट्रेल्स ऑफ अ वर्किंग मैन। एक वर्किंग ब्रेन है सॉरी ये, तो एक कार्यशील मस्तिष्क की पुष्पदार, रेथ्ड मतलब होता है पुष्प, फूलों से सजी हुई जाली के साथ। ट्रेल्स मीन्स होता है, ट्रेलिस मीन्स जाली। तो अ रोजी सेंचुरी विल आई ड्रेस विद द रेथ्ड ट्रेलिस ऑफ अ वर्किंग ब्रेन। दिस लाइन्स आर फ्रॉम, कहाँ से ली गई हैं ये लाइन? तो ये ओटो साइकी से ली गई हैं, और जॉन कीट्स ने ये लिखी हैं। ये रोमांटिक पोएट रहे थे, और बहुत कम एज में इनकी डेथ हो गई थी। इनकी डेथ हुई थी 1821 में, और पी.बी. शैली की हुई थी 1822 में। पी.बी. शैली की 1822 में, एक साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डीज या थॉमस हार्डी की बात हो रही है। इनकी जो लास्ट मेजर नोवेल रहा है वो कौन सा रहा है? ज्यूड द ऑब्सक्योर। हार्डी का जो लास्ट मेजर नोवेल रहा है वो रहा है ज्यूड द ऑब्सक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट प्रोड्यूसेस मार्टिन चूजलेविट। तो चार्ल्स डिकन्स ही बोल रहे हैं, हुज विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोड्यूस, कि किसकी यात्रा, जो मतलब कह रहे हैं कि किसकी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा ने मार्टिन चूजलेविट को जन्म दिया था? तो चार्ल्स डिकन्स की यात्रा ने। तो चार्ल्स डिकन्स ने जो संयुक्त राज्य अमेरिका में यात्रा करी थी, तो जन्म हुआ था मार्टिन चूजलेविट का। इनका एक वर्क है, तब इन्होंने ये वर्क लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें तो बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, फिगर ऑफ स्पीच को। लिटरेरी टर्म्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही होती हैं, तो ये इजीली समझ में भी नहीं आती। कह रहे हैं, अ वेल बॉइल्ड इसिकल फॉर अ वेल ऑयल्ड बाईसाइकिल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्पूनरिज्म। देखो स्पूनरिज्म क्या होता है? जब दो या दो से अधिक अक्षर, जो शब्द होते हैं उनके जो प्रारंभिक अक्षर होते हैं, तो प्रारंभिक अक्षरों का जो आकस्मिक परिवर्तन होता है ना, उनका स्थानांतरण होता है, सॉरी, या हेर फेर कर दें, तो दैट इज़ स्पूनरिज्म। जैसे ये कहा है, अ वेल ऑयल्ड बाईसाइकिल, तो वेल ऑयल्ड बाईसाइकिल के लिए यूज़ ये शब्द कर लें कि अ वेल बॉइल्ड इसिकल। ठीक है, तो बॉइल्ड की जगह हम देखो, बॉइल्ड का हम देखें कि बॉइल्ड का जो पहला अक्षर है
यहाँ पे ओइल्ड, ओइल्ड से पहले हमने क्या लगा दिया, बॉइल्ड। यहाँ पे बी, बाईसाइकिल का बॉइल्ड में लगा दिया, यहाँ पे बॉइल्ड कर दिया बाईसाइकिल का बी। और तो इस तरीके से जैसे पहले मतलब जो भी दो या दो से ज़्यादा हो या एक हो शब्द, उनका पहला जो अक्षर होता है वो हंसी उत्पन्न करने के लिए अचानक से उसका स्थानांतरण कर दें पहले अक्षर का, तो वो हमारा स्पूनरिज्म कहलाता है। ये सिर्फ हंसी उत्पन्न करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, I in a new understanding of my confusion. These lines are from Robert Graves in Broken Images. रॉबर्ट ग्रेव्स की ब्रोकन इमोजी से लाइन ली गई है। ये फिगर ऑफ स्पीच है क्यासमस। कह रहे हैं कि जैसे मतलब किसी भी फ्रेज का या क्लोज का जब रिवर्सल होता है ना, तो उसको हम क्यासमस बोलते हैं। जैसा हम ये कहें, अगर आपको मैं जैसे ये कह रहे हैं, देखो, ही इज़ अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, तो इसका क्या है, यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि अ न्यू अंडरस्टैंडिंग कर दिया इन्होंने ऑफ माई कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न को यहाँ लिया है, अंडरस्टैंडिंग को पहले, तो हो तो रिवर्सल रही है, उनका रिवीजन ही मतलब सॉरी रिवर्सल हो रहा है, तो ये कहलाता है क्यासमस। जैसा हम ये कहें, फाउल इज फेयर और फेयर इज फाउल। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे फाउल इज फेयर, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी यहाँ पे, तो फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। ये क्या है यहाँ पे, क्यासमस। जैसे ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट है अपोलोनियन एंड डियोनिशियन। ये टर्म्स दिए गए हैं किसके द्वारा, फ्रेडरिच नीत्शे के द्वारा। और मेरे को लग रहा है कि आपको ये तीनों ही अच्छे से टर्म्स तैयार हो गई होंगी आपकी, जैसे मैंने बताई हैं, स्पूनरिज्म, क्यासमस, और एक और बताई थी यहाँ, एक तो क्यासमस थी, एक स्पूनरिज्म, दो ही हैं यहाँ, है ना, दो ही हैं, स्पूनरिज्म और क्यासमस। अच्छा, अपोलोनियन, डायनोशियन, ये टर्म्स दिए गए हैं फ्रेडरिच नीत्शे ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सरेलिज्म ये एसोसिएट करता है एंड्रे ब्रोटन से। सरेलिज्म किससे जुड़ा हुआ है, ये एंड्रे ब्रोटन से। When one line of a poetry runs into the next with no punctuation to show the reading, देखो थर्ड हमारी ये वाली आ गई एंजैपमेंट। मैं आपको बता दूं, जैसे किसी भी लाइन में जो सेंस दिखाई जा रही है वो सेंस नेक्स्ट लाइन में भी आपको देखने को मिले और उसमें कोई पंचुएशन का मार्क ना हो, तो विदाउट पंचुएशन उसको रन कर रही है वो लाइन, तो दैट इज़ एंजैपमेंट। और एक हमारा ये है कि टी.एस. इलियट के द वेस्टलैंड में ये कहा है, अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ में ये लाइन दिखाई गई है, एंजैपमेंट सॉरी यूज़ हुई है कि अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लिलाक्स ऑफ द डे। तो वन लाइन ऑफ पोएट्री रन इनटू द नेक्स्ट with no punctuation to show the reading, it becomes the case of enjambment। और इसे रन ऑन लाइन भी बोलते हैं हम। क्या बोलता है enjambment को, इसका ज़्यादातर अनदर नेम भी पूछ लेते हैं, तो रन ऑन लाइन, enjambment, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग देखो डबल सी है सिर्फ यहाँ पे, ACCOMPLICE, अकम्प्लाइज, डबल सी है यहाँ पे, अकम्प्लाइज जो है ना, अपराध करने में हमारा सहयोगी बने, मित्र किस चीज़ में हो, अपराध करने में, तो वो कहलाता है अकम्प्लाइज, ACCOMPLICE, अकम्प्लाइज। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द करेक्टली पंचुएटेड वर्जन, कि टू एक्ट दस डज नॉट शो योर विजडम बट फुली।
किस तरीके से कार्य करना जो तुम्हारी विजडम ना दिखाए बल्कि तुम्हारी मूर्खता को दिखाए। तो टू एक्ट दस सॉरी, तो टू एक्ट दस इस प्रकार से कार्य करना, किस प्रकार से, तो इससे पहले हमें कोमा लगाना पड़ेगा। टू एक्ट दस डज नॉट शो योर विजडम, अब ये कंजक्शन आ गया बट से पहले भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, कोमा। तो टू एक्ट दस किस तरीके से, अब बता रहे ना आगे, तो इससे पहले कोमा लगेगा। डज नॉट शो योर विजडम कोमा बट फुली, तो 10 के बाद हमें कोमा लगाना है यहाँ पे, और बट से पहले मीन्स कंजक्शन से पहले। ये पंचुएशन का रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। आई सेड इन दिस सेंटेंस, इसमें आई सेड क्या है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है ये। अगर हम पूरा ये कहें आई सेड, तो ये आई सेड क्या है यहाँ पे, रिपोर्टिंग स्पीच। अगर खाली सेड की बात करें तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर हम आई की बात करें तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। इसको आपको बताना है, डायरेक्ट स्पीच बनानी है। ये इनडायरेक्ट स्पीच है कि द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट नॉट टू कम लेट टुमारो। टुमारो का तो द नेक्स्ट डे होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है इन्होंने, फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, इन्होंने यहाँ पे तो इन्हें यहीं चेंज करना था, देखा जाए तो जहाँ इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है टुमारो, यहीं ना नेक्स्ट डे लिखना होता। लेकिन चलो इन्होंने नहीं लिखा है तो हम क्या डायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। तो ऑर्डर द स्टूडेंट मतलब सेड टू द स्टूडेंट, तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, देखो बी तो आपका कट ही गया, यहाँ तो सेड टू होगा जब डायरेक्ट स्पीच आएगी। फिर है नॉट टू कम लेट टुमारो, तो जैसे कह रहे हैं ना नॉट टू कम, तो डोंट कम, दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। नॉट टू कम लेट टुमारो, अगर हम देखें कम नॉट, ये तो होगा ही नहीं, फर्स्ट सेंटेंस तो आपका गलत ही हो गया। फिर बी हमारा इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे इन्होंने सेड टू नहीं लिखा, तो डी हमारा है ही नहीं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो बेनीवोलेंस, BENEVOLENCE, बेनीवोलेंस। एंटोनियम ऑफ वीक, कमजोर का है ना, एंटोनियम क्या होता है, पुइसेंट होता है, PUISS, ये ध्यान रखना, इसका मतलब होता है मजबूत, शक्तिशाली। तो वीक का क्या एंटोनियम बनेगा, पुइसेंट, PUISSANT, ऐसे ही आप रखना याद, और स्पेलिंग को जितना हो सके लिख लिख के देख लेना। डेडलॉक क्या है, आ डेडलॉक इज इम्पास, IMPASSE। और टीचर सॉरी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। बिग गन क्या है ये, देखो बिग गन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, तो बिग गन क्या है, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। ब्लू बुक क्या है, ये अ गवर्नमेंट रिपोर्ट है। मिस स्पेल्ड वर्ड देखना है आपको यहाँ पे, पहले हम एब्यूलिएंट का देख लेते हैं, ये ठीक स्पेलिंग है, EBULLIENT, इसका मतलब होता है प्रफुल्लित, बहुत खुश, तो डबल एल है यहाँ, एब्यूलिएंट। एनर्जियस, देखो ये प्रोनाउंसिएशन में इस तरीके से बोल रही हूँ ताकि आप ये लिख लो, और हमें ऐसे ही करना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से हमें बोलनी चाहिए, बोली तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन चाहिए, लेकिन स्पेलिंग की वजह से इस तरीके से मैं आपसे बोल रही हूँ ये। तो एनर्जियस ऐसे याद हो जाएगी, एनर्जियस। तो एग्रीजियस, तो बेहद खराब को बोलते हैं एग्रीजियस, EGREGIOUS। और इसको है ना जैसे ज़्यादा लंबी होती है ना, तो थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग याद करनी चाहिए, जैसे एग्रीजियस एक साथ तो नहीं होगा, तो एग्री, तो EGRE एग्री, EGREGIOUS बेहद खराब। फिर है जेनेसिस, GENESIS उत्पत्ति। यदि हम देखें फ्लैबरगैस्ट, तो डबल बी आएगा हमारा फ्लैबरगैस्ट में, FLABBERGAST, गेस्ट। फ्लैबरगैस्ट मतलब होता है इसका, फ्लैबरगैस्ट अचंभित करना, आश्चर्यचकित करना। तो एब्यूलेंट मतलब होता है प्रफुल्लित, एग्रीजियस मतलब होता है बेहद खराब, एब्यूलेंट EBULLIENT, और एग्रीजियस EGREGIOUS बहुत खराब। फ्लैबरगैस्ट डबल बी है, FLABBERGAST। जेनेसिस उत्पत्ति, GENESIS जेनेसिस।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।